हम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में यदि कोई डूबता हुआ पाया गया तो एनडीआरएफ की टीम उन्हें तुरंत से रेस्क्यू करके ये वाटर एम्बुलेंस में ले आती है। यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो उनकी शुरुआती औपचारिकता निभाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। सारी चीज़ें किस तरीके से विस्तार से होती हैं इनसे जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके शुभ नाम से शुरुआत करेंगे। मैम, मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह है, फ्रॉम 11th एनडीआरएफ वाराणसी। मैम, यहाँ पर हम ये जो हमारी एनडीआरएफ की वाटर एम्बुलेंस है ये 24/7 यहाँ पे डिप्लॉय रहती है, मेनली संगम नोज पे, अरेल घाट पे। जब भी कोई हमें मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड विक्टिम मिलता है तो उसको हम इनिशियल ट्रीटमेंट देके पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं और अगर उसे एडवांस केयर की ज़रूरत होती है तो फर्दर हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। मेनली मैम यहाँ पर हाइपोथर्मिया के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। इन केस अगर बोट कैप्साइज हो गई है या कोई ड्राउनिंग केस हो गया है तो पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड हमारे सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, कार्डियक मॉनिटर है, इमरजेंसी मेडिसिन इंजेक्शन है, अम्बू बैग, एईडी डिफिब्रिलेटर है। ओके, इन सब का काम क्या क्या है, क्या क्या करता है ये सारे इक्विपमेंट्स? मेनली जैसे ब्लड प्रेशर पल्स ऑक्सीमीटर है, हाँ। ये वाइटल्स चेक करते हैं। हाँ। नेबुलाइजर मशीन है, हाँ। अगर किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो देना है। अगर किसी को चेस्ट पेन है, अगर उसके वाइटल्स नहीं मिल रहे हैं हाँ। तो उसको डिफिब्रिलेटर देना है। हाँ। इनकेस कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के लिए हमारे पास अम्बू बैग है। अगर किसी को कुछ चॉकिंग हो गई है तो उसके लिए सक्शन मशीन है। ठीक है। और एक बार ये सारी चीज़ें जब आप उनको फर्स्ट एड दे देते हैं या फिर उनको बचा लिया जाता है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? जैसे ही एक बार पेशेंट को हम स्टेबलाइज कर लेते हैं, पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, हाँ। तो पेशेंट को हम एडवांस केयर के लिए हम एम्बुलेंस को बुला के फर्दर स्वरूप रानी या जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ रेफर कर देते हैं। अब तक आपने कितने केसेस ऐसे देखे यहाँ पे? मैम, अभी तक अप्रॉक्स 10 से 12 केसेस इमरजेंसी हमने हैंडल किए हैं। बाकी रूटीन पेशेंट हमारे पास 3-4 डेली आते हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई ऐसा बहुत सीरियस कंडीशन में किसी को पाया गया? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रेजेंट केस हमारे पास नहीं आया। क्या कुछ लापरवाही रहती है लोगों की, ये अगर आप बताएं? नहीं मैम, जैसे कि बोट पे कई लोग लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं या कुछ बोट कैप्साइज हो जाती है, उसको लेके थोड़ा लापरवाही करते हैं लोग जी। तो मेन वजह ये रही है कि जो रोज़ाना आपके रूटीन में 2-3 लोग आते हैं और अब तक जो बड़े 10 केसेस आपने देखे हैं वो लापरवाही का नतीजा ही नतीजा है मैम जी। जी, ठीक है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अब